से बड़ी खबर आ रही है, जहां चकाई विधानसभा में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मंच पर ही स्थानीय विधायक और मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद भिड़ गए। फिर मंच पर दोनों के समर्थक भी भिड़ गए। मंच पर तनातनी का माहौल बन गया। मंच पर ऐसे हालात बन गए कि केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत कई नेता हैरान रह गए। दरअसल ये हंगामा तब हुआ जब मंच पर मौजूद पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद किसी बात पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और तभी मौके पर मौजूद मंत्री सुमित कुमार सिंह खड़े हो गए। फिर दोनों के भिड़ने के बाद उनके समर्थक भी मंच पर चढ़कर हंगामा करने लग गए। इस दौरान मंच पर मौजूद पुलिस वालों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्थिति को देखते हुए मंच को छोड़ पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद अपने समर्थकों के साथ चलते बने। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी थे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुमित कुमार सिंह ने वहां से जीत हासिल की थी और वो नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री भी हैं। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जमुई से केसी कुंदन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केसी, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ उस दौरान मंच पर? क्या किसी तरह की ऐसी आपत्तिजनक बातें की गई थी जिसकी वजह से ये ऐसा विवाद खड़ा हो गया? हुआ क्या वहां? जी, बता दूं कि जो बातें आ रही हैं उसमें यही बात हुई कि कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन था और वहां पर मुख्य के रूप में मुख्य जो वक्ता था उसके रूप में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर मौजूद थे। पूर्व मंत्री श्याम राजक भी मंच पर मौजूद थे और जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई उसके बाद पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद ने ये नाराजगी जाहिर किया कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और निर्दलीय विधायक जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं सुमित कुमार सिंह, वो क्यों है इस मंच पर, क्योंकि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, निर्दलीय विधायक क्यों है। और इसी पर नारेबाजी होने लगी दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच। और जब नारेबाजी होने लगी तो उसी नारेबाजी को लेकर आपत्ति जाहिर किया संजय प्रसाद ने, जो पूर्व एमएलसी हैं। उसके बाद मामला बिगड़ गया और फिर सुमित कुमार सिंह ने जब उसका जवाब दिया तो ये स्थिति और बदतर हो गई और फिर दोनों के समर्थक मंच पर ही भिड़ गए और स्थिति और खराब हो गई। भगदड़ मच गया और भगदड़ मचने के बाद जो वहां पर पुलिसकर्मी है किसी तरह से वहां मंच पर से भीड़ को हटाया। उस बीच ये जो पूर्व मंत्री श्याम रजक और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर मंच से निकल गए, ये कहकर कि हो सकता है कुछ और घटना हो जाए, इसलिए वो लोग चले गए। हालांकि जो पूर्व एमएलसी है संजय प्रसाद भी मंच छोड़कर निकल गए अपने समर्थकों के साथ, लेकिन कार्यक्रम चला। जो वर्तमान मंत्री सुमित कुमार सिंह है वो मंच पर बने रहे, जदयू के लोग बने रहे, एनडीए के कार्यकर्ता भी बने रहे। और अगर देखा जाए तो इसी बात की नाराजगी है कि और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र में अपने दबदबा, चकाई विधानसभा क्षेत्र में दबदबा की बात आ रही है कि आखिर कौन टिकट लेने वाला होगा आगामी विधानसभा चुनाव को, तो कुल मिलाकर यही बात है और यही नाराजगी आज दोनों नेताओं के बीच में दिखी या फिर दोनों समर्थकों के बीच में दिखी और स्थिति ऐसी हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर हैं। पटना पहुंचते ही बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पटना एयरपोर्ट से वो सीधे छपरा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने गए और शाम 5 बजे वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 5:30 बजे बीजेपी कमेटी की बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया आ रहे हैं। आपको बता दें कि उसके पहले जेपी नड्डा का ये दौरा कई मायनों में काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय में विशेष तौर पर तैयारी की गई है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। जेपी नड्डा थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता। बिहार सरकार के सभी मंत्री भी शामिल होंगे। बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री और कोर कमेटी के नेता इस बैठक में शामिल रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से।
जहां बिहार के सभी मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक में शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक कई मायनों में विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता का आगमन बिहार में हो रहा है। एक तरफ जहां आज जेपी नड्डा थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, तो इसके कुछ ही दिनों के बाद अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले लगातार चुनावी गलियारे में गहमा गहमी देखी जा रही है। सियासी दिग्गजों का जमावड़ा एक जगह पर हो रहा है, बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही है और इस मुलाकात के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज ये बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से शैलेंद्र कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है, कब तक जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद आगे का क्या कार्यक्रम है? आप बिल्कुल देखिए, एक अपडेट दे दे दर्शकों को कि जेपी नड्डा को बीजेपी कार्यालय आना था। वहां पर बड़ी तैयारी की गई थी कोर कमेटी की बैठक की, लेकिन चूंकि बाहर में प्रदर्शन हो रहा था, भूमि राजस्व विभाग के जो संविदा पर जो बहाल कर्मचारी थे जिन पर कार्रवाई हुई थी, वो फिर से अपनी बहाली की मांग को लेकर के उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया और खास करके इन्हीं बातों को देखते हुए जो बैठक बीजेपी कार्यालय में होने वाली थी, वो बैठक अब स्टेट गेस्ट हाउस में की जाएगी और तमाम जो बीजेपी के नेता जो यहाँ पर पहुंचे थे वो भी अब एक एक करके स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा भी पटना हवाई अड्डा से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस आएंगे और वहीं पर भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बैठक होगी। चलिए शैलेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये तस्वीरें दिखा दें। संविदा कर्मियों का प्रदर्शन जारी है। ये बीजेपी दफ्तर है, उसी बीजेपी दफ्तर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले थे, लेकिन इस भीड़ को देखते हुए, इस प्रदर्शन को देखते हुए उनके कार्यक्रम को भी दूसरी जगह पर रख दिया गया है और ऐसे में तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता बीजेपी दफ्तर नहीं बल्कि कहीं और जाकर आज मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। और इसी बीच इस तस्वीर को लेकर पूरी जानकारी ले लेते हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये प्रदर्शन कब से चल रहा है, क्यों किया जा रहा है और क्या किसी भी अधिकारी की तरफ से इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? और पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर का प्रदर्शन और ये तस्वीरें आप देखिए। मौके पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने के लिए डिप्टी सीएम वहां पहुंचे हुए हैं। पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविदा कर्मियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि बड़ी तैयारी जेपी नड्डा के आगमन को लेकर वहां बीजेपी दफ्तर में की गई थी, लेकिन उस कार्यक्रम को फिलहाल अब कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। कहीं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बैठक करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप बीजेपी दफ्तर के बाहर की देख रहे हैं जहां संविदा कर्मियों की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है और उन्हें समझाने बुझाने का काम बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कर रहे हैं और मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं कि इस प्रदर्शन को खत्म किया जाए और उनकी मांग को जल्द से जल्द सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। और पटना से ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डिप्टी सीएम संविदा कर्मियों से बातचीत करते आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा और तमाम पुलिसकर्मियों की वहां पर भीड़ है। संविदा कर्मी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वहां पर पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने की कोशिश उनकी तरफ से जारी है। बीजेपी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए इस पूरी तस्वीर को लेकर एक बार फिर से हम जानकारी ले लेते हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र पटना से हमारे साथ फिर से फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? इस तस्वीर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, प्रदर्शनकारी उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्या मांग है और कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा? कितने देर से ये सभी प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरी जानकारी विस्तार में दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और इन्हीं चीजों को देखते हुए तो जेपी नड्डा का कार्यक्रम है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन कार्य मौजूद हैं और अब जेपी नड्डा स्टेट गेस्ट हाउस में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं पर कोर कमेटी की बैठक होगी, वहीं वो बातचीत करेंगे और जो मांग है प्रदर्शनकारियों की, उस मांग को लेकर के विजय सिन्हा ने, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने इस पर बातचीत की है प्रदर्शनकारियों से, उनके
5 सदस्यीय कमेटी से भी बातचीत की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि मंगलवार के दिन सरकार उनसे बातचीत करेगी। जो उनकी मांग है सरकार उस पर विचार करेगी और इन्हीं मांगों को लेकर के फिलहाल अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में डटे हुए हैं और जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है उसका जगह बदल दिया गया है। बीजेपी कार्यालय की जगह अब स्टेट गेस्ट हाउस में यह बैठक होगी जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के नेताओं की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना से दिखा रहे थे जहां प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन करते आपको नजर आ रहे होंगे और विजय सिन्हा समझने के लिए वहां पहुंचे हैं, समझा रहे हैं उन प्रदर्शनकारियों को कि वो वहां से जगह खाली करें। उनकी मांगों को मंगलवार तक सुना जाएगा, समझा जाएगा और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। बढ़ते आगे, मणिपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। इम्फाल में हिंसा पीड़ितों से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने हिंसा पीड़ितों से बातचीत की है। मणिपुर को हिंसा ने अपनी चपेट में ले लिया था। प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है पीएम मोदी के सामने। भावुक हुए हिंसा पीड़ित। बड़ी खबर आपको मणिपुर से बता रहे हैं। इम्फाल में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करने प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंसा पीड़ितों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर को हिंसा ने अपनी चपेट में ले लिया था। पीएम मोदी के सामने पीड़ित काफी भावुक हो गए। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर तंज कसाए। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने में बहुत देर हो गई, अब तो असम में भी हालात बिगड़ रहे हैं। तेजस्वी ने जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर भी तंज कसा और कहा कि पहले वो ये बताएं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। नड्डा को बिहार के 1% लोग भी नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर की और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। काफी लंबा जो है चल गया है। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहां तो गए हैं लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आपको लगता है मणिपुर गए तो असम भी हो लेना चाहिए। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, देरी क्यों हो रही है। अरे बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों को बाजार थोड़ी चलने वाला है। अब बिहार के 1% लोग बीजेपी नड्डा को नहीं जानते। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर में ठन गई है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब सीधे एक दूसरे की हैसियत दिखाने तक पहुंचती नजर आ रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर झूठ की राजनीति करने का उन पर आरोप लगा है। संजय जायसवाल ने कहा कि पीके झूठ और धोखे का जाल बिछा रहे हैं। वे लालू प्रसाद के वोट कटवा हैं और तमिलनाडु तेलंगाना की कंपनियों से फंडिंग करा रहे हैं। और देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। संजय जायसवाल का फेसबुक पोस्ट इस वक्त आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी मैं तमिलनाडु तक ही पीके के घोटाले को उजागर किया हूँ तो प्रशांत किशोर चूहे में की तरह बिल में छुप गया है और उदय सिंह को आगे कर रहा है। जब मैं हिंद महासागर पार कर ऑस्ट्रेलिया पहुंचूंगा तो प्रशांत किशोर को अपने जन्म पर अफसोस होगा। पीके ने वेद का अध्ययन तो नहीं किया परंतु वेदास का ज्ञान उसका बहुत अच्छा है। जीवन में ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में दुश्मन भी इस पर उंगली नहीं उठाते हैं। मुझे जिस बात का सबसे ज्यादा घमंड है उस पर प्रशांत किशोर ने वार किया है। मैं उसे बताकर रहूंगा कि जब एक भ्रष्टाचारी चुनावी दलाल किसी ईमानदार नेता पर उंगली उठाता है तो उसका क्या अंजाम होता है। जितने पैसे लगाकर मीडिया मैनेज करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहना है संजय जायसवाल का। भाजपा के सांसद संजय जायसवाल हैं। संजय जायसवाल जी, नोटिस भेजा था आपने प्रशांत किशोर को और आज फिर हमला बोला है आपने। मेरा बिल्कुल साफ है कि उनका वकालतनामा परसों रात को मिला। उन्होंने कहा कि 2024 में उनके वकालतनामे में लिखा हुआ है कि 2024 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी लॉन्च हुई है। तो जो अगस्त 2022 में पार्टी बनी थी जन स्वराज पार्टी, क्या वह फर्जी पार्टी थी? अगर वह दोनों सेम है तो ये पूरे बिहार के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि हम 2 अक्टूबर
2024 को बनाए हैं, क्योंकि जो 22 में जो जन स्वराज का एड्रेस लिखा हुआ है आज भी वही एड्रेस है। तो ये सारा कुछ बताता है कि प्रशांत किशोर अपने जीवन की शुरुआत घोटाले से किया है। जिस पद यात्रा के लिए वह बात कर रहा था कि मैं घूमूंगा, देखूंगा, मुझको पसंद आया तो मैं पार्टी बनाऊंगा, वो सारा का सारा झूठ था। तो इस तरह के झूठे व्यक्ति को बिहार में कभी शरण नहीं मिलेगी। ये सिर्फ लालू यादव जी का वोट कटवा है, लालू यादव ने वोट काटने के लिए भेजा है। और यही कारण है कि इसको जितना फाइनेंस मिल रहा है सब तेलंगाना और तमिलनाडु से मिल रहा है, जो दोनों इंडी गठबंधन के प्रदेश हैं। उसको बताना चाहिए कि शराब की कंपनी से क्यों पैसा इतना लिया है, और शराब की कंपनी से पैसा लेता है एनरिका एंटरप्राइजेस से, तो क्यों वो यहाँ भाषण देता है कि मैं 1 घंटे में शराबबंदी खत्म कर दूंगा। क्या इसका कारण एनरिका एंटरप्राइजेस तो नहीं है? आपको जवाब दिया प्रशांत किशोर ने, आपने 15 दिनों का समय दिया था प्रशांत किशोर हाँ, को। मुझको जवाब मिला है और उसी में ये लिखा हुआ है कि प्रशांत किशोर का आईपैक से कोई संबंध नहीं है। अगर आईपैक से संबंध नहीं है, और उसी में यह भी लिखा हुआ है कि ये बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं। और देखिए, न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को लालू प्रसाद का वोट कटवा बता दिया है, जिस पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। दोनों दलों ने प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। प्रशांत किशोर पांडे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, प्रशांत किशोर पांडे हमारी बी टीम है। और आप जिस तरह से बातें कह रहे हैं, सच और सच्चाई से रूबरू हो लीजिए। जब वो जनता दल यू में थे तो आपके ही नेता अमित शाह के कहने पर नीतीश कुमार ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। देखिए, दोनों बी कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल आरजेडी के बी ग्रेड के स्टूडेंट थे, तो आरजेडी ने निकाल दिया तो पहुंच गए भाजपा। प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। अब संजय जायसवाल और प्रशांत किशोर में नहीं बन रही है भाजपा का अंतरकलह है। दोनों बी ग्रेड है, और 2 बी ग्रेडों में क्यों नहीं बन रही, यह स्पष्ट बताता है कि भाजपा में अंतरकलह है। और देखिए, भ्रष्टाचार के आरोपी आरडीडी निलंबित हो गए हैं। निलंबित आरडीडी वीरेंद्र नारायण उनका नाम बताया जा रहा है। छापेमारी के बाद शिक्षा विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप इन पर लगा है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक निलंबित किए गए हैं। वीरेंद्र नारायण, इनकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आरडीडी वीरेंद्र नारायण फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक के पद पर ये कार्यरत थे और इन्हें निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप इन पर लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन